जब देश की इकोनॉमी डूबने लगती है तो अक्सर आपने सुना होगा IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सुनने में एक वैश्विक संस्था लगती है जो स्ट्रगलिंग इकोनॉमीज की मदद करती है, लेकिन कहानी इतनी सीधी है नहीं। IMF के बेलआउट के साथ आती है सख्त कंडीशंस, जैसे सब्सिडी काट दो, पब्लिक स्पेंडिंग घटा दो, पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज कर दो और सबसे पहले हमें अपना पैसा कैसे वापस दोगे सुनिश्चित करो। ऐसे में देश की इकोनॉमी बचती कम है और बिकती ज्यादा है। कुछ फैक्ट्स के थ्रू मैं समझाता हूँ। इसका एक सबसे प्रमुख उदाहरण है अर्जेंटीना। 2001 में IMF से लोन मिला, कंट्री डिफॉल्ट कर गई। फिर 2018 में IMF ने दिया अपने इतिहास का सबसे बड़ा बेलआउट, $57 बिलियन। अर्जेंटीना ने उम्मीद की, पर नतीजा क्या हुआ? इन्फ्लेशन 100% से ऊपर चला गया, लोग बेरोजगार हो गए, इकोनॉमी फिर से क्राइसिस में चली गई। IMF ने अपना इंटरेस्ट वसूला और पता है कितना? $10 बिलियन से ज्यादा सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट था। लेकिन अर्जेंटीना को क्या मिला? गहरा संकट। इसके अलावा ब्रायन जॉनसन एंड ब्रेट शेफर नाम के दो रिसर्चर्स हैं। उन्होंने पाया 1965 से 1995 के बीच IMF ने 89 कंट्रीज को लोन दिया। उनमें से 54 कंट्रीज की इकोनॉमी इंप्रूव नहीं हुई, 32 कंट्रीज तो और भी ज्यादा गरीब हो गई। यहां तक कि इसी में शामिल निकारागुआ और ज़ैरे की इकोनॉमी 50% से ज्यादा गिर गई। हर जगह IMF एक रेस्क्यूअर के रूप में प्रोजेक्ट होता है, लेकिन जब धूल छटती है तो पता लगता है कि नतीजा कई देशों के लिए कुछ और ही हुआ है। IMF के फंड जैसे कि जनरल रिसोर्स अकाउंट की नेट इनकम इस साल $3 बिलियन से ज्यादा प्रोजेक्ट की गई है। यानी दुनिया में जितनी आर्थिक तबाही आएगी, IMF उतना ही अमीर होता जाएगा। ये सभी फैक्ट्स कंक्लूड करते हैं कि IMF दुनिया के अमीर देशों के द्वारा बनाई गई गरीब देशों को लूटने या उन्हें आर्थिक रूप से बर्बाद करने वाली संस्था बन गई है।